जय जय श्री सीताराम। अपने अपने घर न की सब काहू को भीर, अपने अपने घर न की सब काहू को भीर, तुम्हें भीर सबके घर की। धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर, जिनकी सेवा भाव से मुग्ध हुए श्री राम। जिनकी सेवा भाव से मुग्ध हुए श्री राम, अवैसे भक्त हनुमान को बारंबार प्रणाम। वैसे भक्त हनुमान को बारंबार प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों को अपने वंदे पुरुषोत्तम ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कुछ धर्म से संबंधित बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। कहा जाता है कि पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। पाप ऐसा चीज है कि पाप जब व्यक्ति कर देता है तो उसे छुटकारा नहीं होता है। इसीलिए ये कहावत है कि पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। देखिए, आप लोगों के सामने एक कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि कैसे साबित होता है कि पाप कभी का भी किया हो उससे छुटकारा नहीं मिलता है, वो पाप का फल भोगना ही पड़ता है। एक समय की बात है कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भीष्म पितामह बाण के शैया पर लेटे थे। उनका अंतिम समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए कि चलिए थोड़ा मिल लिया जाए। भीष्म पितामह है, सबके दादा हैं। भगवान कृष्ण के पास गए मिलने के लिए, तो भीष्म पितामह उनसे एक बात बोले कि हे भगवान, हमको एक बात बताइए। हमको 10 जन्म तक का बात याद है कि इसके पहले 10 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं कोई धर्म नहीं किया हूं और न कोई से पाप हुआ है। फिर ये किस पाप का फल है कि बाण के शैया पर हमको लेटना पड़ा है, इतना तकलीफ होता है, हमारे पूरे शरीर में बाण से विधा गया है। ये किस जन्म का पाप है? हमको तो याद नहीं है। हमको 10 जन्म तक का याद है कि 10 जन्म तक हमको कोई हमसे गलती नहीं हुआ है। ऐसा बात भीष्म पितामह का सुन करके भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे भीष्म पितामह, आप जो बोल रहे हैं अक्षरशः सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आप ठीक में कोई पाप नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप 10 जन्म के पहले, आज से 10-12 का जन्म हुआ, उसके पहले का बात है कि एक समय आप राजा थे, राजा के लड़के थे। आप एक बार रथ पर चढ़ करके और जा रहे थे जंगल में। उसी समय रास्ते में आपको एक सांप दिखाई दिया। आपने उस सांप को एक लकड़ी पर उठा करके और फेंक दिया। जहां फेंके आप, वहां कांट था। वो कांट 1-2 कांट नहीं था, जिस तरह बबूल का कांट होता है उस तरह बबूल का कांट बहुत ज्यादा था। उसी पर आपने लकड़ी से उठाकर सांप को फेंक दिया। सांप जब उस कांट पर गिरा तो सांप के पूरा शरीर, पूंछ से लेकर का मुंह तक वो कांटा चुभ गया और सांप निकलने का प्रयास कर रहा था। जितना निकलता था, निकलने का प्रयास करता था, उतना उसके शरीर में और कांटे चुभते जा रहे थे। सांप व्याकुल हो गया था, उसका प्राण निकलने हो रहा था, लेकिन उससे वो जितना निकलना चाहता था उतना उलझते जाता था और शरीर में कांटा चुभा ही था। अंत में वो सांप का बहुत परेशानी हुआ। सांप को श्राप दिया सांप कि चाहे जो भी व्यक्ति हो जो हमारे साथ ऐसा किया है, हमको उठाकर इस कांट पर फेंका है, उसको मैं श्राप देता हूं कि वो भी अपने जीवन में उसको भी यही गति होगी कि जिस तरह हमारे शरीर में कांटा चुभा है, उसके शरीर में इससे भी बड़ा बड़ा कांटा चुभेगा और पूरा पैर से लेकर माथे तक उसको कांटा में वो बिस जाएगा। वो सांप बोला, और जिस तरह मैं अपने को चाह रहा हूं कि निकल जाऊं इस कांटा से, वो भी चाहेगा तो अपने जीवन की गुत्थी कभी सुलझा नहीं पाएगा।
अपनी जीवन पूरा जीवन उसका उलझा रहेगा और लास्ट में इसी तरह कांटे पर उसको भी अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यही वो सांप का श्राप था। भगवान बोले, हे भीष्म पितामह, वही आपके 10 जन्म के पहले का ये बात है, जिसमें आप राजकुमार थे। यही सांप का साथ जो आपने गलती किया, जो पाप किया, उसी का फल है। नहीं तो आपके जैसे धर्मात्मा को ऐसा फल नहीं भोगना पड़ता। इसलिए उसी सांप का श्राप है कि आज आप ये भोग रहे हैं, बाण के सैया पर सोए हैं। नहीं तो आपको कौन बाण मार सकता था। कहा गया है कि जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो पक्का है कल। जैसा व्यक्ति करनी करता है उसका फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। बंधुओं, इतना ही बात बता करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीता।